आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश के नाम संदेश में पीएम का प्रवासी श्रमिकों को आश्वासन, नहीं लगेगा लॉकडाउन, मिलता रहेगा काम। कोरोना की सबसे बड़ी तबाही, एक दिन में पहली बार 2000 मौतें और करीब 3 लाख नए केस। कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को देनी होगी 28 दिन की पेड लीव, सरकार ने जारी किया आदेश। लॉकडाउन अंतिम विकल्प, धैर्य का फॉर्मूला। दिल्ली में लॉकडाउन की पहली रात बस अड्डे पर मजदूरों का उमड़ा सैलाब। चाड के राष्ट्रपति की मौत, विद्रोहियों से लड़ते हुए गई जान। बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए भिक्षुक ने काट दिया अपना सिर, कहता था होगा मेरा पुनर्जन्म। सोने के हाजिर भाव में अच्छी खासी गिरावट, चांदी भी टूटी। गोविंदा के साथ जिस देश में गंगा रहता है में काम करने वाले फेमस एक्टर किशोर का हुआ निधन। और अमित मिश्रा और शिखर धवन का कमाल, दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार 5 हार के बाद मुंबई से जीता पहला मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में देशवासियों को यह भरोसा दिलाया है कि भारत अब दोबारा लॉकडाउन की दिशा में नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कुछ राज्यों से लॉकडाउन लगाने की शुरुआत के मद्देनजर भी पीएम ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि वो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन ही बनाए, ना कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दे। उन्होंने साफ कहा है कि कोविड-19 महामारी से लोगों की जिंदगी बचानी है तो उनकी आजीविका के साधन को भी प्रभावित होने से बचाना है। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना के हालत पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, हम सभी का प्रयास तो जीवन बचाने के लिए ही है। प्रयास ये भी है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। भारत में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। हर दिन नए केसों के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, मगर इस बार कोरोना से होने वाली मौतों ने भी अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार न सिर्फ 3 लाख के करीब केस आए, बल्कि सबसे अधिक 2000 मौतें भी हुई है। इस तरह से महामारी की दूसरी लहर हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। वोल्टोमीटर के मुताबिक मंगलवार रात 12 बजे तक 24 घंटे में देश में 2020 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों की मौत की सर्वाधिक संख्या है। कोरोना वायरस ने यूपी में भी तांडव मचा रखा है और परिवार के परिवार इसके चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जॉब करने वालों को भारी राहत दी है। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिस दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीकों मेन गेट पर डिप्लेस करने होंगे। इसके साथ ही कोरोना से बीमार हुए सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन भत्ते भी देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर के बीच देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने बताया है कि बीते साल आई कोरोना की लहर और वर्तमान की दूसरी लहर के बीच क्या बदलाव है। उन्होंने कहा है कि बीते साल हमारे पास कई महत्वपूर्ण चीजों की कोई व्यवस्था नहीं थी। पीपीई किट जैसी मूलभूत चीजें देश के पास बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब स्थिति काफी बदली है। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर में आम लोगों के दर्द में सहानुभूति प्रकट की है। उन्होंने 1 साल के भीतर देश में मौजूद 2 वैक्सीनों का जिक्र कर कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों के वैक्सीनेशन की बात भी कही है। पीएम ने कहा है कि हम ऑक्सीजन सप्लाई ठीक करने को लेकर पूरी तरह से प्रयासरत है।
दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा रात के 3 बजे थे। एक बार फिर इतिहास जिंदा होकर सामने खड़ा था। हजारों की तादाद में मजदूर अपने सामान और परिवार के साथ इकट्ठा हो चुके थे। ना 2 गज की दूरी, ना मास्क का बंधन थी, तो बस घर पहुंचने की हड़बड़ी। अतीत से घबराए मजदूर बोरिया बिस्तर समेटे कैब, बस और ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं। आखिर कोरोना से बिगड़ते हालात के बाद सोमवार सुबह दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा जो कर दी, जिसके बाद ये भीड़ उमड़ी थी। चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी इतनो विद्रोहियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में मंगलवार को युद्ध के मैदान में मारे गए। वे पिछले करीब 3 दशकों से मध्य अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति थे। देश की सेना ने राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो पर यह घोषणा की। सेना ने बताया है कि डेबी के 37 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इदरीस डेबी इतनो अब 18 महीने के संक्रमणकालीन परिषद का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही सेना ने देश में शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा की। उच्च आध्यात्मिक के रूप में पुनर्जन्म लेने की आस में एक बौद्ध भिक्षु ने भगवान बुद्ध की चरणों में अपनी ही सिर की बलि चढ़ा दी। थाईलैंड में रहने वाले 68 वर्षीय थामाकोन वांग प्रीचा कथित तौर पर पिछले 5 वर्षों से विचित्र अनुष्ठान बलिदान की योजना बना रहे थे। उनका मानना था कि भगवान बुद्ध के लिए अपने आप को त्यागने से उनकी मेरिट अच्छी होगी और उन्हें अपने नए जीवन में अध्यात्म के नए स्तर को छूने और निर्वाण को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। बता दें, बौद्ध धर्म में मेरिट एक ऐसी ऊर्जा को कहा जाता है जो अच्छे काम करने से प्राप्त होती है। इसे मोक्ष की राह से भी जोड़कर देखा जाता है। सराफा बाजार में मंगलवार को सोने के हाजिर भाव में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 305 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव गिरकर 46,756 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट और रुपए में मजबूती के चलते मंगलवार को सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 47,061 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। मराठी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के लिए बड़ी बुरी खबर आई है। दिग्गज एक्टर किशोर नादलस्कर का कोरोना वायरस के कारण संक्रमण के चलते निधन हो गया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें कुछ दिन पहले थाने के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किशोर ने मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे आखिरी सांस ली। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 2021 सत्र के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के चेपक के मैदान में खेले गए इस मैच में मुंबई ने रोहित के 44 रनों के दम पर 9 विकेट पर 137 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट खोकर 5 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह उसने IPL में लगातार 5 हार के बाद मुंबई पर पहली जीत दर्ज की। जीत के साथ दिल्ली पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।